क्या आप एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा आप एक्सपोर्ट के अंदर अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। यहां पे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। यहां पे मैं आपको मेरा एक एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आपको भी यहां पे बेनिफिट होगा। यहां पे देखिए ये सब एक्सपीरियंस की बात है। तो जब मैंने नया नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया तो मेरा LCL कार्गो एक्सपोर्ट होता था और FCL भी होता था। तो जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया उस टाइम पे बैंकिंग इतना अपडेटेड नहीं था, तो बायर जो है पेमेंट भेजता था और मुझे पेमेंट मिल जाता था। बैंक वाले जो है उसको कन्वर्ट करके मुझे दे देते थे। तो जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया तो मेरा जो पेमेंट है विदेश से आता था, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो बैंक वाले बात करते थे कि सर आपका पेमेंट आया है, मैं उसे फॉर्म वगैरह भर के देता था, वो INR में करके दे देते थे। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई बैंक से तुम निगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने बैंक से निगोशिएशन स्टार्ट करना शुरू किया और एक अच्छा रेट मतलब डॉलर कन्वर्टिंग का 10 पैसा से 20 पैसे का रेट मैंने लेना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपसे बैंक 20 पैसा से लेके 50 पैसा या ₹1 भी कन्वर्टिंग चार्ज ले सकती है। ये डिपेंड ऑन बैंक है, आप भी निगोशिएशन कर सकते हो। तो जब मैंने बैंक से निगोशिएशन करना स्टार्ट किया तो बैंक मुझे अच्छा रेट देने लगी। अब मैं यहां पे आपको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट का पेमेंट एक्चुअली आता कैसे है। तो सबसे पहले एज ए एक्सपोर्टर मैं जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनाऊंगा। बायर का इंक्वायरी आएगा, मैं कोटेशन दूंगा, फिर मैं परफॉर्मा इनवॉइस बनाऊंगा। तो परफॉर्मा इनवॉइस मेरा बन गया $10,000 का। उसमें 50% पैसा एडवांस है, 50% पेमेंट जो है बिफोर डिलीवरी है। तो मैंने परफॉर्मा इनवॉइस बायर को भेज दिया, बायर ने साइन स्टैम्प करके परफॉर्म इनवॉइस मुझे भेज दिया एंड पेमेंट टर्म के हिसाब से बायर जो है 50% पैसा मुझे एडवांस देगा। मतलब 50% जो $10,000 का इनवॉइस है तो $5,000 मुझे एडवांस में मिलेगा। तो यहां पे $5,000 जो है बायर अपनी बैंक से हमारी बैंक में भेजेगा, हमें यहां पे जो है पेमेंट मिलेगा। अब यहां पे हमको पहले पेमेंट मिलेगा फॉरेन करेंसी में, जैसे कि डॉलर में, यूरो में, पाउंड में। ये अभी के हिसाब से बताऊं कि हमारी बैंक हमको मैसेज करती है, ईमेल करती है और मोस्टली कॉल भी करती है कि सर आपका $5,000 आया है, आपका पेमेंट क्यों आया है, इसका पर्पस बताइए, और आपका बिजनेस का पेमेंट है तो सर इसका परफॉर्मा इनवॉइस दीजिए या कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, और एक बैंक का फॉर्म आता है वो आप फॉर्म भर के दीजिए। तो बैंक वाले जो है आपका पेमेंट INR में करके देंगे। मतलब क्या होता है अभी के हिसाब से, तो सबसे पहले बैंक से आपको SMS आएगा, और बैंक से SMS या मेल नहीं आता है तब तक आपको नहीं मानना है कि आपका पेमेंट आया है, क्योंकि कई लोग यहां पे बीच में फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करोगे तो आपके साथ जो है फ्रॉड नहीं होगा। तो सबसे पहले बैंक आपको SMS करेगी या मेल करेगी, उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस एंड बैंक का इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म बोलते हैं इसको, इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म आपको बैंक को देना है। और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद बैंकर आपको कॉल करेगा मोस्टली और आपसे रेट कंफर्म करेगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो है INR में आपको आ जाएगा। तो जनरली जो है ये प्रोसेस रहता है। अब मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मेरा एक बार $2,500 पेमेंट आया। तो बैंक का मेल आ गया और SMS भी आ गया, तो मैंने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दिया। फिर मुझे बैंकर का कॉल आया कि सर आपके $2,500 आए हैं, तो आपको जो है आज 75 का रेट मिलेगा। मैंने तुरंत ही गूगल में और XE करके एक वेबसाइट, वहां पे भी आप रेट चेक कर सकते हो, तो वहां पे चेक किया तो वहां पे चल रहा था $76 डॉलर का, $1 का ₹76 चल रहा था वहां पे, और यहां पे मुझे बैंकर दे रहा था ₹75, मतलब ₹1 काट रहा था। तो मैंने उसे बोला कि ऐसा क्यों भाई, तो बैंकर यहां पे बोला कि सर आपका $5,000 से कम का पेमेंट आएगा तो उसका रेट कंफर्म करना हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो ऊपर से डिसाइड होके आता है। इसको कुछ कार्ड रेट ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, कार्ड रेट बोलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, और बोला ऊपर से डिसाइड होके आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहां पे जो भी आपका रेट कटेगा वो सिस्टम काटेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ये तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि कन्वर्टिंग रेट ₹1 कटना ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि कंपेयर टू 15 पैसा कटता है, और यहां पे लोग जो है लाइक ₹1 जो है डॉलर कन्वर्टिंग रेट मेरे से चार्ज कर रहे हैं। फिर मैंने बैंकर को बोला कि मुझे अभी कन्वर्ट नहीं करना है, तुम्हें ना ये जो मेरा $2,500 आया है उसको EFC अकाउंट में डाल दो। EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी एक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट के साथ ही नॉर्मल फ्री में खुलता है। आप आपकी बैंक को बोलोगे तो आपकी बैंक जो है आपको EFC अकाउंट
खोल के देगी। तो मैंने क्या किया, मेरा जो पेमेंट आया उसको EFC अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। एंड यहां पे EFC अकाउंट में जनरली जो है नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक आप रख सकते हो। मतलब ये 15 दिसंबर को आया तो आप जो है 30 जनवरी तक जो है वो पेमेंट को EFC में रख सकते हो। उसके बाद बैंक जो है अपने आप इसको कन्वर्ट करके INR कर देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा पेमेंट EFC में ले लिया। उसके बाद मेरा दूसरा $10,000 का पेमेंट आया, उसके बाद उसको भी मैंने EFC अकाउंट में ले लिया। अब मेरे EFC अकाउंट में कितना हो गया, $12,500 का पेमेंट हो गया। उसके बाद मैंने बैंकर को बोला कि मुझे अभी INR में करना है, तो बैंकर ने मुझे एक अच्छा रेट दिया और मेरा पेमेंट INR में हो गया। तब आप यहां पे देखिए, आप यहां पे अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए आप ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। तो आप जो है बैंक के कोई भी चार्जेस होते हैं उसमें निगोशिएशन कर सकते हो एंड स्पेशली कन्वर्टिंग चार्जेस में ज्यादा निगोशिएशन कर सकते हो। तो आप यहां पे देखिए मेरा $2,500 पेमेंट आया, उसमें बैंक वाला जो है ₹1 काटता, तो आप यहां पे देखिए मेरे को ज्यादा लॉस हो जाता। बट मैंने क्या किया, नॉलेज का यूज करके मेरा लॉस होने नहीं दिया। आप यहां पे कंपैरिजन करो प्रैक्टिकली कि $1,00,000 आता है आपका पेमेंट और बैंक वाला ₹1 काटता है, तो ₹1,00,000 तो सिर्फ बैंक वाला यहां पे ले जाता है। उसके बदले यहां पे सिर्फ आपका 20 पैसा ही कटता है। तो आप यहां पे देखिए आपका 80 पैसा का सेविंग होता है और $1,00,000 पे ये कितना होता है, ₹80,000 का आपका सेविंग होता है। तो ये तो आपका प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो गया ना। तो यहां पे देखिए आप बैंक से जितना निगोशिएशन करोगे उतना आपका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। और कोई इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है तो उसको तो EFC अकाउंट खुलवाना ही चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या होता है, आप एक्सपोर्ट करते हो, डॉलर आता है, कन्वर्ट करवाते हो, बैंक कन्वर्टिंग चार्ज लेती है। आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बैंक से डॉलर परचेज करना पड़ेगा, वहां पर भी बैंक जो है चार्जेस लेती है। मतलब इंपोर्ट में भी बैंक जो है कन्वर्टिंग चार्जेस लेती है। तो EFC अकाउंट का क्या फायदा है, ये क्या है, फॉरेन करेंसी पार्किंग अकाउंट है कि इसके अंदर आपका पेमेंट वहां पे रहेगा, आप उसको बाहर भेज सकते हो या INR में करवा सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हो तो EFC अकाउंट का बहुत ही अच्छा फायदा है। और यहां पे आपका जो है कॉस्ट सेविंग होगा, जितना बिजनेस में कॉस्ट सेविंग करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पे नए एक्सपोर्टर को मैं बता दूं, देखिए जो बड़े एक्सपोर्टर है ना हर जगह पे कॉस्ट सेविंग करते हैं और अपना जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। नए आदमी का क्या होता है कि सर प्राइस ही मैच नहीं हो रहा है, कि यहां पे मैं जो भी प्राइस देता हूं बायर को, बोलता उससे सस्ते में हमको मिल रहा है। तो यहां पे देखिए जिसके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, वो लोग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर पाते हैं और वो लोग अच्छा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप भी जो है पूरा नॉलेज लेके एक मेंटर के साथ आगे बढ़ सकते हो जो आपको ये सारी चीजों में गाइड करे। तो यहां पे देखिए मैं खुद सारी चीजें ठोकरे खा के सिखाऊं, लॉस करके सिखाऊं, वो प्रैक्टिकली मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूं लोगों को कि आप जो है ये गलती नहीं करिएगा और आप लॉस नहीं कीजिएगा, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप जो है यहां पे प्रॉपर नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।